ये लिस्ट बनाने में भाई हालत खराब हो गया। कोई डिस्प्ले में अच्छा है तो कोई बैटरी में, किसी का प्रोसेसर अच्छा है तो किसी का कैमरा। फिर भी रैंक तो करना ही था। 20,000 अमाउंट कोई छोटा रकम नहीं होता, इसलिए आपको फोन भी बेस्ट मिलना चाहिए। मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखा हूँ। यहाँ हर एक फोन में मिनिमम 6.5 लाख एंट्रोटू स्कोर होना चाहिए, मिनिमम FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, मिनिमम 5000 mAh बैटरी तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट चाहिए, उससे कम नहीं। इससे कम फीचर्स वाले फोन को मैंने काउंट ही नहीं किया है। तो चलिए रैंक 5 से शुरू करते हैं। रैंक 5 पर मैंने रखा है Oppo K13 को। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका एंट्रोटू स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास पहुँचता है। रैम में LPDDR4X और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। कैमरा में 50 MP प्राइमरी, 2 MP मोनो लेंस और 16 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस लिस्ट में एक लौता फोन जिसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता। डिस्प्ले में 6.67 इंच एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। बैटरी इसका बिगेस्ट हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ 7000 mAh बैटरी के साथ 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यहाँ आपको 2+3 इयर्स का OS अपडेट मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड 15 के साथ आया था, अभी बस 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट बाकी है। डिजाइन इसका प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। ड्यूरेबिलिटी में IP65 रेटिंग मिलता है। इसका 8128 वाला वेरिएंट आपको 19,000 में मिल जाएगा, और अगर आप कार्ड ऑफर्स अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 750 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। रैंक 4 पर मैंने रखा है Realme P4 को। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है, जिसका एंट्रोटू स्कोर लगभग 7.7 लाख के आसपास होता है। इस लिस्ट में ये सेकंड बेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, और गेमिंग के मामले में Oppo K13 से ज्यादा अच्छा है। रैम और स्टोरेज में LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। कैमरा साइड पर 50 MP प्राइमरी, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 16 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले में 6.77 इंच एमोलेड पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है, जो डेफिनेटली इंप्रेसिव लगता है। बैटरी इसका एक मेजर हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ 7000 mAh बैटरी और 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। सॉफ्टवेयर साइड पर 3+4 इयर्स OS अपडेट मिलता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए IP65 और IP66 दिया गया है, जो डिसेंट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन टॉप फोन्स के लेवल का नहीं है। इसका करंट प्राइस 6,128 में मिलता है। अगर आप कार्ड ऑफर्स अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां बाकी सब 8GB से स्टार्ट होते हैं, 2026 में अंडर 20,000 6GB रैम में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपका फोकस गेमिंग प्लस बैटरी है, Realme P4 स्ट्रॉन्ग चॉइस होगा। लेकिन अगर आपको बेटर कैमराज, बेटर प्रोसेसर या बेटर डिस्प्ले चाहिए तो आगे आने वाले फोन्स ज्यादा सेंस बनाएंगे। अब यहाँ से लिस्ट इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि नेक्स्ट फोन में एक ऐसी चीज है जो इस प्राइस सेगमेंट में पर्टिकुलरली और कोई नहीं देता, और वही चीज इसको यूनिक बनाता है। रैंक 3 पर मैंने रखा है CMA Phone 2 Pro को। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर दिया गया है, जिसका एंट्रोटू स्कोर लगभग 6.88 लाख के आसपास मिलता है। रैम और स्टोरेज में LPDDR4X और UFS 2.2 दिया गया है, जो रीड राइट स्पीड के हिसाब से थोड़ा वीक लगता है। ये इस लिस्ट का एकलौता फोन है जहां BGMI 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन हाँ, रियल लाइफ में ये कांस्टेंट 120 FPS नहीं देता। कैमरा साइड पर 50 MP प्राइमरी, 50 MP टेलीफोटो, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 16 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। और एक चीज जो इस लिस्ट में बस इसके पास ही है, बाकी और कोई नहीं देता, जो है इसका टेलीफोटो लेंस। इसी वजह से कैमरा डिपार्टमेंट में इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस बन जाता है। डिस्प्ले में 6.77 इंच एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। बैटरी 5000 mAh और 33 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। सॉफ्टवेयर साइड पर 3+6 ईयर का OS अपडेट मिलता है। ड्यूरेबिलिटी में सिर्फ IP54 दिया गया है, जो इस लिस्ट में लोएस्ट साइड पर है। इसमें आपको सिंगल स्पीकर का ही सपोर्ट मिलता है। इसका बेस वेरिएंट 8128 19,000 में मिलता है, और अगर आप कार्ड ऑफर से अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो CMA Phone 2 Pro उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो कैमरा यूनिकनेस, क्लीन UI और टेलीफोटो लेंस को वैल्यू देते हैं। रैंक 2 पर मैंने रखा है Samsung Galaxy M56 को। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ Exynos 1480 दिया गया है, जिसका एंट्रोटू स्कोर लगभग 1 मिलियन के आसपास पहुँचता है। रॉ परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर वाला फोन है। रैम और स्टोरेज में LPDDR5X और UFS 3.1 मिलता है, जो रीड राइट स्पीड और ऐप हैंडलिंग
रिकॉर्डिंग दोनों में काफी बेटर एक्सपीरियंस देगा। कैमरा साइड पर 50 MP प्राइमरी OIS के साथ 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो और 12 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा यहाँ ओवरऑल गुड क्वालिटी का है। डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ मिलेगा। डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी ऑनेस्टली बोल तो बढ़िया दिया गया है और हमेशा से सैमसंग का डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा ही होता है। बैटरी में 5000 mAh और 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर साइड पर 6+6 ईयर का OS अपडेट मिलता है जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 और IP69 मिलता है जो इसको काफी ड्यूरेबल बनाता है। इसका करंट प्राइस 8/1/22,000 में मिलता है और अगर आप कार्ड ऑफर से अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूँ इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, पर ये इस प्राइस रेंज में जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो दूसरे कोई फोन में नहीं मिलता। ये प्रोबेबली रैंक 1 होल्ड करता है, लेकिन इसके प्राइस की वजह से मैंने इसको रैंक 2 पर रखा है। आपको बहुत सारे लोग इस प्राइस रेंज में सैमसंग गैलेक्सी A17 लेने को बोलेंगे, लेकिन आप लोग वो फोन बिल्कुल मत कंसीडर करना। ये फोन उस सैमसंग गैलेक्सी A17 से बहुत बेटर है। अब बचा रैंक 1। रैंक 1 में मैंने उस फोन को दिया है जो लगभग हर डिपार्टमेंट में अच्छा है और ओवरऑल अंडर 20,000 में सबसे बैलेंस और स्मार्टेस्ट पिक लगता है। रैंक 1 पर मैंने रखा है मोटोरोला Edge 60 फ्यूजन को। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ डायमेंसिटी 7400 दिया गया है, जिसका एंटूटू स्कोर लगभग 6.9 लाख के आसपास रहता है। ये प्रोसेसर डिसेंट है और डेली यूसेज के लिए काफी स्मूथ एक्सपीरियंस दे देगा। रैम और स्टोरेज में LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है। कैमरा साइड पर 50 MP प्राइमरी विद OIS, 13 MP अल्ट्रा वाइड और 32 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑनेस्टली इसका ओवरऑल कैमरा क्वालिटी इस लिस्ट में सबसे बेस्ट है। डिस्प्ले में 6.67 इंच 1.5K कर्व्ड POLED डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी इस फोन का बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है। डिजाइन में वीगन लेदर बैक दिया गया है जो इस फोन को प्रीमियम इन हैंड फीलिंग देता है। बैटरी में 5500 mAh और 68 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। बैटरी यहाँ कंपैरेटिवली छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल पैकेज को देखें तो ये कंप्रोमाइजेबल है। सॉफ्टवेयर साइड पर 3+4 इयर्स OS अपडेट मिलता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 और IP69 दिया गया है। प्राइस इसका 8/1/28 के लिए 20,000 रखा गया है और कार्ड ऑफर से अप्लाई करोगे तो 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फोन शायद रॉ परफॉर्मेंस में M16 को बीट ना करे, लेकिन ओवरऑल अंडर 20,000 सेगमेंट में ये सबसे स्मार्ट ऑलराउंडर पिक लगता है। ये रैंकिंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और फोन होना चाहिए था, या अगर आपका रैंकिंग या वैल्यूएबल थॉट्स मेरे से कुछ अलग है, तो वो भी कमेंट्स में शेयर करना ताकि बाकी भाई लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए।